तो गुरलों की रिश्ता क्या कहलाता है कि एक और न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है, जहां आज हम स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का एवेंजर्स डूम्सडे से क्या कनेक्शन है उस विषय के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। एंड अपना स्पाइडरमैन डूम्सडे में क्या देखने को मिलने वाला है कि नहीं, क्योंकि मुझे बहुत सारे ऐसे सवाल जवाब सुनने को आए हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जहाँ ऐसे कई सारे सवाल हैं एंड खुशखबरी की बात ये भी है कि इसको लेकर मेरे पास आंसर्स आना शुरू हो चुके हैं, या फिर मैं बोलूँ रूमर्स और लीक्स आना शुरू हो चुके हैं। जहाँ कुछ ही दिनों में कॉमिक कॉन शुरू होने वाला है एंड डूम्सडे का ट्रेलर भी आएगा, तो माहौल तो बनेगा ही। जिसका ग्राउंड लेवल पे कुछ चीजें मैं अभी से ही आपको क्लियर कर देता हूँ कि अभी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है कि एवेंजर्स डूम्सडे में स्पाइडरमैन होने वाला है या नहीं होने वाला है, जो कि ऑब्वियस सी बात है, वो रिवील क्यों करेंगे। जहाँ पे अभी बस रिपोर्ट्स एंड लीक्स ही आ रही हैं कि अपना भाई है उसमें, एंड एक ट्विस्ट के साथ है, क्योंकि मार्वल हमें एक बड़ा सरप्राइज देने को प्लान कर रहा है, वो भी टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के साथ नहीं, बल्कि टोबी मैguire एंड एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन के साथ। एंड इसीलिए मार्वल बहुत ही सीक्रेटिव रहा है अपने स्पाइडरमैन मेंशन को लेकर डूम्सडे में, क्योंकि वो इन दोनों स्पाइडरमैन्स को लेकर बहुत ही ज्यादा बड़े प्लान्स बना रहे हैं। एंड फिर हमें सीक्रेट वॉर्स में अपना मेन टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन देखने को मिलेगा, ऐसी बातें सुनने में आ रही हैं। एंड मैं बोलता हूं कि ऐसे सेंस भी बनता है, क्योंकि मार्वल एंड सोनी दोनों ये नहीं चाहेंगे कि सेम ईयर के अंदर ही बैक टू बैक वो अपनी सबसे बड़ी आईपी को इतनी जल्दी ही अपनी दो सबसे बड़ी मेजर इवेंट वाली मूवीज में हाइप करके दिखा दे कि हाँ, फिर बाद में ऐसा फील हो कि यार ये तो आ ही जाता है, इसका वट कम नहीं होना चाहिए। एंड फिर इसीलिए अपने एवेंजर्स डूम्सडे में टॉम हॉलैंड के ना मौजूदगी में उसके वेरिएंट्स को यूज करेंगे उन गैप्स को फिल करने के लिए जहां स्पाइडरमैन की जरूरत होगी। एंड फिर जब एक साल का गैप हो जाएगा, देन जाके हमें अपना कैनन टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन वापस एमसीयू में कमबैक करते हुए देखने को मिलेगा। एंड जब मैं डिस्कशन कर ही रहा हूं, तो कोइंसिडेंटली मार्केट में रूमर्स तगड़े वाले फैलना ये शुरू हो चुके हैं कि रिपोर्टेडली टोबी मैguire का स्पाइडरमैन एक नए आयरन सूट के साथ एवेंजर्स डूम्सडे में देखते हुए देखने को मिलेगा, एंड जो कि वो रेड एंड गोल्ड के अल्टीमेट आयरन स्पाइडरमैन वाले सूट में होगा। एंड गेस व्हाट, इसी के साथ हमें आरडीजे एंड टोबी मैguire लॉस एंजलिस में साथ में घूमते हुए देखने को मिल गए थे। मतलब कि ऑफिशियली पिक्चर्स पापराजी से आना शुरू हो चुकी है कि दोनों दोस्त बन के घूम रहे हैं। एंड इससे पहले भी मान के चल सकते हैं कि दोनों में दोस्ती होगी, बट घूमने वाली बात, वो भी शूटिंग के ही दौरान में, ये बहुत ही बड़ा कोइंसिडेंस है। जहां पे अब ये तो बात बोली जा ही रही है कि टोबी मैguire का स्पाइडरमैन का इवेंट इतना बड़ा होगा मूवी में कि वो हमें फिल्म में एक्समैन से लड़ते हुए तो नजर आएगा ही आएगा। एंड जैसे इन्फिनिटी वॉर की मूवी की डार्क ओपनिंग हुई थी, ठीक वैसे ही मूवी के शुरू में टोबी के यूनिवर्स को इनकर्जन से खत्म होते हुए वे दिखा देंगे। एंड ये भी हो सकता है कि वो टोबी को मरते हुए भी दिखा दे। एंड इतना ही नहीं, मूवी में सिर्फ टोबी का स्पाइडरमैन ही नहीं, बल्कि उसके विलन्स भी, जो कि नो वे होम के मल्टीवर्स के इवेंट के दौरान में काफी इफेक्ट हुए थे, तो उसी की वजह से ही जो मल्टीवर्स के इफेक्ट में आए हुए थे मल्टीवर्स वाले स्पाइडरमैन वाले विलन्स, तो वो सब विलन्स भी डूम्सडे में हमें लड़ते हुए देखने को मिलेंगे बाकी सारे फेलो एक्समैन से, जो कि काफी मजेदार माहौल होगा। काफी जब कियोस मचा रहेगा कि अपने मेन फ्रेम में बड़े बड़े हीरोज लड़ रहे हैं एंड बैकग्राउंड में स्पाइडरमैन के और भी विलन्स बाकी सारे कैरेक्टर्स लड़ रहे हैं। एंड अगर ये सही होता है तो भाई हम पीक ही जिएंगे। जहां पे अब भाई मैं ये बात हमेशा से कहता रहता हूं, धुआं वहीं से उठता है जहां पे आग लगी होती है। तो ये बात मान के ही चलो कि हमें स्पाइडरमैन नहीं बल्कि स्पाइडरमैन्स देखने को मिलेंगे, वो भी दोनों मूवीज में। ये बात तो एक्सपेक्ट करके मैं चल ही रहा हूं। जिसके साथ ही साथ ये बात भी सामने आ रही है कि रूसो ब्रदर्स डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स के बाद भी उसके अलावा भी एमसीयू में एक थर्ड प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसे रिपोर्टेडली सीक्रेट वॉर्स का पार्ट 2 माना जा रहा है। पर मैं पर्सनली चाहूंगा कि रूसो ब्रदर्स सीक्रेट वॉर्स के बाद मिडनाइट सन्स जैसी पिक्चर पे काम करे, थोड़ा सा ब्लेड, मून नाइट एंड अपना थोड़ा सा ब्लैक पैंथर को उनके रोले में रिटर्न करे एक अलग एंसेंबल टीम के साथ, या फिर वो स्ट्रीट सुपर हीरोज को भी अपना एक अलग एंसेंबल दिखाते हुए प्रेजेंट कर सकते हैं डेयरडेविल की मूवी के साथ। जहां पे अब नाउ कमिंग बैक टू स्पाइडरमैन, तो ये बात तो तय ही है कि कोई स्पाइडरमैन हमें डूम्सडे में देखने को मिलने ही वाला है। अपनी रीसेंट ब्रांड न्यू डे की वजह से मार्वल टॉम हॉलैंड के अलावा भी हमें और स्पाइडरमैन के वेरिएंट्स तो दिखाएगा ही दिखाएगा, जहां पे अब बस उन्हें मरने के लिए वो ना दिखा दे, क्योंकि पिछली बार जो लोकी के साथ उन्होंने डार्क ओपनिंग की थी, वो कैरेक्टर को तो वो अमर ही कर दिए गए थे। बट अगर दिखा दें अपने किसी एक स्पाइडरमैन को पिक्चर के शुरू में ही मरते हुए, तो दर्द तो होगा ही, बट इमेजिन कर सकते हो कि कितना रौला सेट हो जाएगा डॉक्टर डूम का। कि मतलब सोचो खुद ही में, मूवी शुरू हुई है, इनकर्जन हो रहे हैं, डॉक्टर डूम लड़ रहा है, उन्हीं के बीच में डॉक्टर डूम अपने एक स्पाइडरमैन को मार दे, टोबी के स्पाइडरमैन को या फिर एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन को, जो कि आज तक हमने कभी भी नहीं देखा। तो उसकी वजह से डॉक्टर डूम कितना ज्यादा खतरनाक विलन सेटअप हो जाएगा डूम्सडे मूवी में।
मतलब कि इवन कॉमिक तक में भी ये बात ध्यान दी जाती है कि स्पाइडरमैन की मरने वाली इवेंट को भयंकर बना के रखा जाए, ताकि उसके मरने पे आप कहानी एक्सपेक्ट ही कर चुके होते हो कि सारी होप खत्म हो चुकी है, आप ऑलरेडी हार चुके हो अगर स्पाइडरमैन मर गया है तो, जहां कुछ भी नहीं किया जा सकता। एंड यहीं पे ही डॉक्टर डूम का ऑरा सेट हो जाएगा कि भाई ये मूवी हाथ से निकल चुकी है। जहां पे अब अगर ये बात हुई तो कमाल का सेटअप हो ही जाएगा डॉक्टर डूम के लिए, लेकिन इसके ऊपर भी बात को ध्यान दे तो एमसीयू का मल्टीवर्स तो चल ही रहा है। एंड एनिमेटेड मूवी में सोनी भी अपने स्पाइडरमैन के मल्टीवर्स को सेटअप कर चुका है। एंड जब वो जान चुके हैं कि एनिमेशन एंड नो वे होम मूवी से स्पाइडरमैन की मल्टीवर्स स्टोरी को लोग कनेक्ट कर रहे हैं, लोग देखने जा रहे हैं, तो सोनी एंड मार्वल मिलकर ये इंटर कनेक्शन जरूर से बैठाएंगे मार्वल एंड स्पाइडरमैन के मल्टीवर्स को लेकर, पर इतनी भी बड़ी कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे कि दोनों एक दूसरे के मल्टीवर्स को कॉन्ट्राडिक्ट करने लगे, क्योंकि स्पाइडरमैन का मल्टीवर्स सागा अलग ही चलता रहता है अपने पूरे एमसीयू से अलग, अपने अलग स्टिक्स के साथ, जिसमें से अब ये सारी बातें अगर तय तमाम हो भी गई तो इसके बाद भी एक बात और रह जाती है कि अगर टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन डूम्सडे में नहीं होने वाला है तो फिर स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की एंडिंग या फिर पोस्ट क्रेडिट सीन की एंडिंग किस नोट पे होगी, या फिर ब्रांड न्यू डे की पोस्ट क्रेडिट सीन हमें एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स को टीज करते हुए देखने को मिलेगी, क्योंकि कई लोग बात ये भूल रहे हैं कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे ओरिजिनली डूम्सडे के बाद रिलीज होने वाली थी, एंड तब जाके उसके पोस्ट क्रेडिट में सीक्रेट वॉर्स का टीज आता, देन वो सेंस भी बनाता, पर नाउ एवरीथिंग इज चेंज्ड। तो मैं ये मान के चल ही रहा हूं कि सीक्रेट वॉर्स का सेटअप तो है ही, पर अब इसके बाद स्पाइडरमैन सागा में सोनी एंड मार्वल स्पाइडरमैन के साथ उसके स्पाइडर वर्स एंड वेनम को भी वो लेकर आएंगे ही, क्योंकि सोनी के गांड में हमेशा चुल रहती है वेनम को लेकर, एंड वो इतने टाइम तक होल्ड बैक नहीं करके रख सकते वेनम को। एंड फिर अगर जस्ट इन केस डूम ने अपने टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन को भी मार दिया कि भाई एक को तो मार ही चुका हूं, इसको भी मारने में क्या ही अंतर आएगा, तो फिर अपना टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन वेनम के थ्रू वापस लाया जा सकता है, एंड देन पीटर विल फाइट इन ब्लैक इन सीक्रेट वॉर्स, एंड फिर नेक्स्ट स्पाइडरमैन मूवी उसको सेटअप करेगी, जो कि अभी ऑफिशियली कंफर्म भी हो चुका है कि स्पाइडरमैन 5 इज रिपोर्टेडली इन वर्क्स इन मार्वल स्टूडियोज, जो कि अगर स्पाइडरमैन मरा एंड वेनम के साथ वापस आया देन नेक्स्ट स्पाइडरमैन मूवी वेनम को लीड करके चलेगी। जहां पे आई पर्सनली फील कि अब तो इतना टाइम हो ही चुका है कि वेनम को स्पाइडरमैन से कनेक्ट कर ही दो, इतना टाइम से आप टॉम हार्डी के साथ टीजी कर रहे थे तो अब तो कर ही देना चाहिए, एंड अपने फुल फॉर्म में उसे सीक्रेट वॉर्स में लड़वाओ, जहां पे जैसे लगा था ना कि इन्फिनिटी वॉर में पीटर मर ही चुका है, एंड देन फिर उसके मरने के बाद उसके वापस लेकर आओ, मतलब मजा आएगी अगर मर के भाई वापस आया। अपन पॉपकॉर्न खाएंगे, स्पाइडरमैन को मरते हुए देखेंगे, फिर उसका कमबैक देखेंगे, कमबैक ही कमबैक होगा। बाकी तुम बताओ, तुम्हें इन सारी चीजों में से कौन सी लीड सबसे ज्यादा पसंद आई? तुम्हें क्या लगता है कि अपने टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन, अपने टोबी मैguire का स्पाइडरमैन, या फिर अपने एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन क्या कनेक्शन बैठाएगा डॉक्टर डूम के साथ, सीक्रेट वॉर्स के साथ, या फिर डूम्सडे के साथ? एंड अगर तुम किसी को मरते हुए देखना चाहते ही हो, अगर आपके पास चॉइस है एंड्रू गारफील्ड एंड टोबी मैguire के साथ, तो आप किसे मरते हुए देखना पसंद करोगे? आई मीन पसंद तो कोई क्या ही करेगा, बट आप क्या प्रेफर करोगे? अपने ओपिनियंस मेरे कमेंट से जरूर बताना, और तब तक के लिए देखते रहना टीजे एक्सप्लेन।